जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है कि आपको 10th क्लास अपन ने स्टार्ट कर दिया। 10th क्लास का 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने फिनिश कर लिए थे। तो 1.3 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 1.3 क्वेश्चन क्या कहता है, वो HCF एलसीएम वाला ही क्वेश्चन है। आपका 1.3 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। स्क्रीन पर कुछ देर आने के बाद मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन को, इसलिए क्योंकि मेरे को पूरा ये बोर्ड चाहिए सोल्व करने के लिए। आप अपने पास बुक भी रखा करो। मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट देना होता है कि ये क्वेश्चन चल रहा है, आपको क्वेश्चन दिखाना होता है, ठीक है। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी मैथ चल रही है, नई बुक से करना है। पुरानी बुक से आप कंफ्यूज होगे कि जो एक्सरसाइज हट गई है, कुछ चेंजेस हुआ है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो नई बुक से आपको पढ़ना है और नई बुक आपके साथ होनी चाहिए, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो आपको इंटीजर्स देख रहे हैं उनका, बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस बार उसने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। और आगे क्या, आगे कुछ नहीं बोल रहा, वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है। यानी पहला कल फॉर्मूला करवाया था मैंने, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो नहीं, उसने इस बार क्या नहीं बोला, वेरीफाई करने के नहीं बोला, आपको 3 नंबर दे रखे हैं और उसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में 12, 15 और 21 इनका दे रखा है। तो देखो प्राइम फैक्टर बोल रहा है, तो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 का करेंगे और 21 का करेंगे। यही तो कह रहा है, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब अलग अलग करते हैं। और डिवीजन मेथड आ जाए तो एक साथ भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड शॉर्ट पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंथ, हल्का सा लेंथी, 10% का डिफरेंट होता है, तो ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, इजी दोनों होता है, हार्ड कोई सा नहीं होता। देखो 2 का डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 का डिवाइड 3, 3 का डिवाइड 1। अब तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 5, और 5 का डिवाइड 1। अब इसमें 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा 7, और 7 1। यानी 15 को अपन, सॉरी 12 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 15 को अपन 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 21 को अपन क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको एचसीएफ निकालना है और आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टर मेथड है। मैंने क्या बताया था एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम कब निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में, मतलब ऐसे कभी भी आ जाए तो जो मैक्सिमम टर्म है आपको वो लेते हैं, एलसीएम मैक्सिमम टर्म को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, यहाँ पर 0 टाइम, यहाँ पर 0 टाइम, यानी यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 0 टाइम है, यहाँ पर 0 टाइम है। इसका मतलब कौन सा लेंगे, ज्यादा वाला, यानी 2 टाइम, यानी कितने बार एलसीएम में, है ना, एलसीएम में, ठीक है। यहाँ पर 3 हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, तीनों में एक एक बार है, तो यानी 1 टाइम ही आएगा। यहाँ पर देखो 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 है। अब 5 यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 टाइम, यहाँ पर 0 टाइम, ये यहाँ पर तो 1 टाइम है, यानी 5 लेंगे। 7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 0 टाइम 7, यहाँ पर 0 टाइम 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 टाइम, यानी आपको मैक्सिमम 1 टाइम, ठीक है। अब एल, ये तो एलसीएम निकल जाएगा। देखो 2 को, देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105, और 105 को 2 से मल्टीप्लाई किया 210, और 210 को 2 से मल्टीप्लाई किया 440, यानी आपका एलसीएम कितना है 420, सॉरी 440 नहीं 420, यानी आपका 420 आपका क्या आता है, एलसीएम आता है। एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ में आपको पेयर बनाने हैं, जिसका पेयर बन रहा है वो आपका बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो बाहर नहीं आएगा। देखो पेयर का मतलब जो तीनों में हो तो एक पेयर बन रहा है, सिर्फ वो सिर्फ 3 का पेयर, 3 के पेयर के अलावा किसी और का पेयर नहीं बन रहा। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ, इन दोनों में नहीं है, सिर्फ 3 ऐसा है जो तीनों टर्म में हो, तो यानी इसमें 3 बाहर निकल जाएगा। यानी आपका एचसीएफ कितना आया 3, और आपका एलसीएम कितना आया 420। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 17, ये तो प्राइम नंबर है, 23 और 29, तो ये तीनों क्या है आपके प्राइम नंबर है, तीनों आपके क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर निकालेंगे, देखते हैं 7, देखो 17 को तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा 1,
और 23 को तो 23 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 29 को तो 29 से ही डिवाइड होगा 1। इन तीनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF क्या आएगा, HCF अब देखो मैं लिखता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं, और 23 को 23 मल्टीप्लाई बाई 1, और 29 को 29 मल्टीप्लाई बाई 1। और कोई इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे, नहीं हो रहे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो ही नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इसका HCF, सबसे पहले देखिए इसका HCF। अब HCF में देखिए कॉमन क्या रहा, पेयर किसका बन रहा है, 17 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, 17 का पेयर नहीं बन रहा, 23 का पेयर नहीं बन रहा, 29 का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है 1 1, देखो मल्टीप्लाई 1 लगाया, इसीलिए तो मैंने 1 लगाया था, मल्टीप्लाई सिर्फ 1 1 का पेयर बन रहा है और किसी और का पेयर नहीं बन रहा, तो आपका HCF क्या है 1। एलसीएम 17 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, अपन तो लेंगे, 23 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो भी लेंगे, 29 इसमें है, इन दोनों में नहीं है फिर भी लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 11339, यानी 11,339 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, यानी मल्टीप्लाई कर लेना, नोट कीजिए इसका थर्ड पार्ट और देखिए, फटाफट नोट कीजिए। थर्ड है 8 9 25, थर्ड का थर्ड 8 9 25, ओके। 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा है उसने, तो प्राइम फैक्टर मेथड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, और 2 से डिवाइड किया 1, यानी 8 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, अब 9 को करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 1, 9 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपका 25 आता है, तो 25 को 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 टाइम 5 1, तो 25 को 5 से 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो एलसीएम देखेंगे, इसमें 2 कितनी बार है, 3 टाइम, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, लेकिन आपको तो मैक्सिमम लेना है 3 टाइम, यानी 2 2, इसमें 3 2 टाइम, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, नहीं इसमें 0 टाइम है, इसमें 0 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, लेकिन आपको तो एलसीएम में मैक्सिमम यानी 2 टाइम। 5 5 यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 0 टाइम है, यहाँ पर 0 टाइम है, लेकिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम 5 2 टाइम ले लिया। एच, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया 225 होता है, 225, और 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया 450, और 450 को 2 से मल्टीप्लाई किया 900, और 900 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1800, आपका आंसर आ गया 1800, आपका आंसर है। एचसीएफ देखिए, अब एचसीएफ का पेयर बनना चाहिए, 2 का पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो मैं अगर मल्टीप्लाई 1 कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 कर दूं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई 1 कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 करने पर या 1 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 1 1 कर दिया। क्यों किया मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो पेयर नहीं बन रहा, तो अपन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब एचसीएफ क्या आएगा 1। बोलो आया नहीं आया, नोट कीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ, आपको दो नंबर हैं, एचसीएफ गिवन है, किन दोनों नंबरों का, 306
और 657 657 इनके क्या है, HCF गिवन है 9। इन दोनों नंबरों का HCF कितना है, 9 दे रखा है। आपको क्या निकलवा रहा है, एलसीएम फाइंड आउट कर रहा है, एलसीएम फाइंड आउट करवा रहा है इन दोनों नंबरों का ही, इन दोनों नंबर, यानी फर्स्ट नंबर आपका पास ये रहा, और उसने क्या बोला लास्ट में, वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, वेरीफाई नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। देखिए क्या बोला है उसने, एचसीएफ आपके पास गिवन है। एचसीएफ का मतलब इन ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर इन दोनों का एचसीएफ 9 है, निकाल लेना, 9 ही होगा, गलत नहीं देगा वो आपको, रॉन्ग नहीं देगा। और इन्हीं दोनों नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है। आपके पास एक फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ये आपके पास फॉर्मूला है, जानते होगे, अच्छी तरह जानते हो कि मैंने प्रूव भी किया था इस फॉर्मूले को, मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव भी किया था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो जो जहां पर है वो वहां पर पुट कर देंगे, एलसीएम तो आपको निकालना है। ओके सर, एलसीएम तो हमको निकालना है, एचसीएफ कितना गिवन है, 9 है। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर है आपका 306 और सेकंड नंबर क्या है 657, बोलो यही तो है। एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई में है 9, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, किस में जाएगा, 657 अपॉन में 9 डिवाइड में आ गया। अब देखो 306 हाउ मेनी टाइम कैंसिल आउट होगा, 3 और 4 34 टाइम कैंसिल आउट, यानी एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 34 को 657 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 8 आ गया, ये 20 22 आ गया, ये 24 और 26 आ गया, ओके, ये 21 आ गया, ये 17 आ गया, ये 1 और 18 और 19, 8 3 3 और आपका ये कितना होगा 3 2, यानी ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो, ये ही आपका क्या है, आंसर है, मल्टीप्लाई कर दिया। नोट कीजिए, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन था, एलसीएम गिवन, एचसीएफ गिवन था, एलसीएम निकालना, तो ये फॉर्मूला जिसको आता है वो आराम से कर लेगा, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, समझने का कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, 6 में, 6 नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए चेक वेदेवर 6 की पावर n कैन एंड विद द जीरो विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, कि आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n, और यहाँ पर n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो यहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर है, और आपको चेक करना है कि 6 की पावर n है ना, उसको सोल्व करने के बाद कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया n की जगह, 3 पुट कर दे, 4 पुट कर दे, 5 पुट कर दे, यानी पुट करने के बाद जो आपको सोल्व करने के बाद ये जो एंड वाला डिजिट है ना वो 0 आए, वो एंड वाला डिजिट क्या है, 0 आए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 0 लाने के लिए, एंड वाला डिजिट 0 होने के लिए 2 कंडीशन मस्ट नेसेसरी है, 2 और 5, लेकिन 6 क्या है, देखो 6 के टुकड़े करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं, कितना है, 2 और 3 है, लेकिन आपको 10 लाना है, 10 नहीं, आपको यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट क्या लाना है, 0 लाना है। अब 0 लाने के लिए आपके पास, आपको पता है, यानी ये तो 10 में होता है 0 लास्ट वाला डिजिट, या 100 में या 1000 में, अब ये यहाँ पर 0 है, अब यहाँ पर 0 है तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई 5 है, यानी आपको 0 लाना है, यूनिट डिजिट या एंड वाला डिजिट, तो इसका मतलब आपके पास 2 और 5 दोनों बोथ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। आपके पास 2 तो है लेकिन आपके पास 5 नहीं है,
आपके पास 5 नहीं है। देखो 100 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 है, आप चाहे चेक कर सकते हो, यही है इसका प्राइम फैक्टर। 1000 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 आप चेक कर सकते हो, 1000 का प्राइम फैक्टर यही होगा। यानी क्या समझे, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इनका एंड वाला डिजिट 0 है, और एंड वाला डिजिट 0 लाने के लिए आपके पास 2 और 5 2 और 5 बोथ यानी दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 है, 3 नहीं है। अब 2 है और 5 नहीं है, 3 है। 2 है और 5 नहीं है, सिर्फ क्या है, 3 है। अब 3 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, यानी एंड वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता, और एंड वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता तो 6 की पावर n को अपन चाहे कितने भी नेचुरल नंबर n की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर लो, आपका 6 की पावर n 0 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6 की पावर n कैन एंड विद 0, 6 की पावर n कैन एंड with 0 if 2 and 5 both 2 and 5 both prime factor, 2 and 5 are both प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। यानी 6 की पावर n को अपन 0 कब लिख सकते हैं, यदि 2 और 5 आर बोथ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। लेकिन यहां पर 6 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पर 6 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो यहां पर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, हियर 5 is not in prime factor, prime. So 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। अगर यहां पर 5 आ जाता तो 6 की पावर n का एंड पॉइंट क्या था, 0 होता, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, इसके लिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, यही आपका आंसर है। लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया था, और लैंग्वेज में आपको ये करना है। हो गया होगा। सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए, सिक्स वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 ही दे रखा है। अच्छा जी, आर कंपोजिट नंबर, यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है, ये नंबर और ये नंबर आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। अब आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए, कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है, पहले ये चीज पता होनी चाहिए। जब तक कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में आपको पता नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व तो कर लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूँ। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ सेल्फ और 1 हो, यानी ऐसे जैसे कोई नंबर है 17, जैसे कोई एग्जांपल समझो 17, यानी जिसमें खुद का और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी और का डिवाइड ना जाए, जिसमें खुद का डिवाइड जाए और 1 का डिवाइड जाए, उसके अलावा किसी और का डिवाइड ना जाए, वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। देखो 17 में सिर्फ और सिर्फ 17 का और 1 का, इसके अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाता है, चाहे आप चेक कर लेना। कंप्लीट पूरा डिवाइड, पॉइंट वाला डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे डिवाइड की बात कर रहा हूं। जैसे 29 है, अभी क्वेश्चन में आया था थोड़ी देर पहले, तो 29 में 29 का डिवाइड जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी और का नहीं जाएगा। यानी जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है।
प्राइम नंबर होता है। और 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो किस में चला जाएगा, कंपोजिट नंबर में चला जाएगा, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जिसके मैक्सिमम भी 2 फैक्टर और मिनिमम भी 2 फैक्टर हो, उसके अलावा ना मैक्स मिनिमम 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो आपका होता है प्राइम नंबर। और जिसके मैक्स 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही वो किस में चला जाएगा, कंपोजिट नंबर में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 10, देखो 10 में 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, आपका 5 का डिवाइड जाएगा, आपका 10 का डिवाइड जाएगा, यानी कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, यानी ये किस में आता है, कंपोजिट नंबर में। यानी आपको इन दोनों को कंपोजिट प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, बस ये प्रूव करना है। प्राइम के कितने फैक्टर थे, 2, कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ये आपने समझ लिया। यानी आपको क्या प्रूव करना है, इन दोनों के 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए आपको क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट में प्रूव हो जाएगा, समझ गए। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। अब देखो यहां पर कॉमन कुछ आ रहा है, देखो 13 यहां पर है, 13 यहां पर है, तो मैं कॉमन ले लूं, तो जैसे ही 13 में कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई यहां पर 1, और यहां पर भी क्या बचेगा, 1। अब देखो ए 13, ये 13 तो आपका प्राइम नंबर है, ये 13 तो आपका प्राइम नंबर है, इसका देखते हैं। ये 7, देखो 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77, 77 को 1 से मल्टीप्लाई किया 77, 77 में 1 ऐड किया 78। आपका 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन आपका 78 तो कंपोजिट नंबर हो गया, और कंपोजिट नंबर होते ही ये कंपोजिट नंबर प्रूव हुआ ही नहीं हुआ। अगला देखिए, जैसे बी इसी का, अब मैं इसे लैंग्वेज में लिखूंगा, ये आपको समझ में तो आ गया। अब इसको भी मैं कंपोजिट दिखाता हूं, देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। क्या दिख रहा है आपको, 5 और 5 कॉमन आ रहा है आपका, तो 5 ले लेता हूं मैं कॉमन, तो 5 कॉमन ले लूंगा, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह कितना हो जाएगा, 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब देखो 5, इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1008 आएगा, प्लस में 1 और ऐड 1009। आपका क्या है, 5 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। यानी ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर में बन जाएगा। बोलो कंपोजिट नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब ये कंपोजिट नंबर हो गए, इसका मतलब क्या है, आपको प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर हो गए, और कंपोजिट नंबर हो गए, यानी आपको यहाँ पर लिखे हेयर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर, ये ऐसे लिख देंगे, ए और बी, हेयर ए एंड बी आर have more than 2 फैक्टर, ऐसे लिख देंगे। सो ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर, समझ गए। यहां पर ए और बी मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, इसलिए ए और बी क्या है, कंपोजिट नंबर है। नोट कीजिए, मैंने आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत लेंथी है और कट भी रहा है, इसलिए मैं पढ़ के बताऊंगा, आपके पास बुक होगी। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी क्या कह रहा है
एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड है ना, सोनिया ग्राउंड का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितने मिनट लेती है? 18 मिनट लेती है। और रवि है ना, रवि उसी ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने के लिए कितने मिनट लेते हैं? 12। कितना मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। तो इनकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे अपन इसको? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया। आपका क्या है क्वेश्चन, क्या है ये? अराउंड पूरा चक्कर लेती है, टू ड्राइव, टू ड्राइव 1 अराउंड टू ग्राउंड। कितना है? 18 मिनट। इसी तरह टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 अराउंड टू ग्राउंड 12 मिनट। यानी क्या कहना चाह रहा है कि सोनिया पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि उसी ग्राउंड का चक्कर पूरा लगाने में कितने मिनट लेता है? 12। अब क्या कर रहा है वो आगे कि दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। पहले सोनिया अलग लगा रही थी, रवि अलग लगा रहा था। इस बार दोनों को साथ खड़ा कर दिया, एक साथ, ठीक है, और चक्कर लगवा रहे हैं। और चक्कर लगवाने के बाद वो एक साथ दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा एक बार तो मिल गए एक साथ चक्कर लगाने के बाद, फिर वो दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा कब मिलेंगे? अब सीधी सी बात है, ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, ये 12 मिनट में कर रहा है, ये 18 मिनट में कर रही है, तो सीधी सी बात है ये फास्ट चलेगा। तो जैसे देखो ये ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये तो आपकी सोनिया चली और ये आपका रवि चला। तो आपको ये तो पता है कि रवि आपका फास्ट चलेगा, रवि आपका फास्ट चलेगा और सोनिया आपकी स्लो चलेगी, क्योंकि वो 18 मिनट ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा तो मिलेंगे ना, कब? वो कब मिलेंगे, यानी दोबारा कब मिलेंगे, वो ये कहना चाह रहा है। तो दोबारा कब मिलेंगे, इसके लिए हमेशा आप क्या निकालोगे? एलसीएम। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। 12 और 18 का क्या निकालोगे? एलसीएम। अब उसने बोला नहीं कि प्राइम फैक्टर से निकालना है या डिवीजन मेथड से निकालना है, तो मैं तो डिवीजन मेथड से निकालूंगा। तो देखो 2 से डिवाइड कर, जैसे इसका आंसर 36 है, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ये 9 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 9 आएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 और 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36। 36 मिनट, यानी 36 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो एक साथ मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कितने मिनट के बाद? वो 36 मिनट के बाद एक साथ मिल जाएंगे। यही क्या है आपका आंसर है, नोट कीजिए। 1.1 आज आपकी फिनिश होती है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।